very good morning to my dear students. In my previous video, I discussed with you the first part of the chapter, A Gift of Chappal. In the first part, Mridu, who is living with her grandparents, came to her aunt's house to meet her cousins Ravi, Meena and Lalli. पहले पार्ट में क्या होता है, मृदु जो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहती है वो अपने कज़न्स को मिलने अपनी आंट के घर आती है. इन द फर्स्ट पार्ट रवि हैज़ ब्रॉट द किटन फ्रॉम आउटसाइड and from outside of the house and he is hiding that kitten in the backyard of his house. The whole story moves around the cat. और उसमें क्या होता है कि रवि जो उसका कज़न है बाहर से कोई कैट लेके आया हुआ है और उसको उसने छिपाया हुआ है बिकॉज उसकी ग्रैंडमदर लाइक नहीं करती बाहर से कैट को लाना. सो द होल स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड द कैट इन द फर्स्ट पार्ट. And in the second part, story moves around the chappal, which is of course the title of the chapter also. Now let us read the chapter. Mridu kept up to the window. Lalli was sitting a little distance away, awkwardly looking, holding her violin and bowstring, her elbow jutting out and her eyes glazed with concentration. अब मृदु ये सेकेंड पार्ट स्टार्ट होता है. मृदु, मीना एंड रवि वर peeping through the window of where Lalli was learning to the violin. अब वो विंडो के अंदर जाते हैं. लल्ली वो देखते हैं कि लल्ली थोड़े डिस्टेंस अवे बैठी हुई थी, अपने अजीब सी लग रही थी. उसके हाथ में वायलिन और उसकी स्ट्रिंग्स को, उसकी तारों को पकड़ा हुआ था. उसकी एल्बोज बाहर को निकल रही थी एंड हर आइज ग्लेज्ड विद कंसंट्रेशन. उसकी आंखें चमक रही थी, बहुत ध्यान दे रही थी. In front of her, with most of his back to the window, was a bony figure of music master. He had mostly bad head with a fringe of oil black hair falling around his ears and old-fashioned tuft. उसने क्या था, उसके इन फ्रंट ऑफ हर, उसके आगे और उनसे उनकी विंडो की बैक थी. विंडो से उसकी बैक पड़ रही थी. म्यूज़िक मास्टर बैठे हुए थे जो बहुत बोनी फिगर्स में, बहुत थिन, बहुत पतले थे और उनका सिर हेड एकदम बैल्ड था, मीन्स कि बाल बिल्कुल नहीं थे. विद अ फ्रिंज ऑफ ऑयल ब्लैक, और एक चोटी सी पीछे लटक रही थी जिसको ऑयल लगाया हुआ था ब्लैक कलर की उसके कान के पास. और ओल्ड फैशन टफ्ट, थोड़े से हेयर उगे हुए थे उनके, थोड़े बहुत हेयर उगे हुए थे, ज़्यादा नहीं थे. अ गोल्ड चेन ग्लीम्ड अराउंड हिज लेदरी नेक, उनकी चमड़ी बहुत हार्ड सी स्किन थी जो उस पर डायमंड की चेन चमक रही थी. एंड अ डायमंड रिंग ग्लिटर्ड ऑन हिज हैंड एज ही ग्लाइडेड अप एंड डाउन द स्टेम ऑफ द वायलिन. और उनके हाथ में एक गोल्ड की रिंग थी जो ऊपर नीचे जा रही थी जब वो वायलिन की स्ट्रिंग्स को बजा रहे थे. अ लार्ज फुट स्टक आउट फ्रॉम द बीनीथ his gold bordered vesty edge and he was beating time on the floor with a scrawny big toe. अब यहाँ इस पूरे पैराग्राफ में म्यूज़िक मास्टर की डिस्क्रिप्शन दी गई है. वो कैसे थे, एकदम बैल्ड हेड थे, उनका गंजा सिर था और एक चोटी लटक रही थी. गोल्ड चेन जो थी उनके स्किन जो हार्ड थी उसमें चमक रही थी और डायमंड रिंग उनके हाथों पे चमक रही थी जो ऊपर नीचे जा रही थी जब वो वायलिन बजा रहे थे. और बड़ा सा पैर उनकी धोती के नीचे से बाहर निकला हुआ था. एंड ही वाज बीटिंग, और पैर पे वो फ्लोर पे बीट करता था जब वो विद अ स्क्रॉनी बिग टो. उनका स्क्रॉनी मीन्स बड़ा थिन, पतला, बड़ा सा जो टो था, पैर का अंगूठा था, वो जब फ्लोर पे बीट के साथ साथ वो भी बज रहा था, हिल रहा था. He played a few notes. Lally stumbled behind him on her violin with look quite helpless. वो थोड़े से ही नोट्स थोड़े सा वायलिन बजाते हैं और लल्ली उनको पीछे पीछे फॉलो करती है. धीरे धीरे स्टम्बल्ड मीन धीरे धीरे, फॉलोड हॉल्टिंगली मीन रुकते रुकते वो उनको फॉलो करती है. विच लुक क्वाइट हेल्पलेस, कि थोड़ा एंड अनहैप्पी इन हर हैंड्स. वो जब लल्ली कर रही होती तो वो अजीब सा उसके हाथों, बिकॉज लल्ली वॉज, this line shows that Lalli was not good in learning the violin. What a difference! The music master notes seemed to float up and settle perfectly into the invisible track of the melody.
अब वो कहते हैं कि वो कहती है कि रवि कहता है कि वो जो म्यूज़िक मास्टर के नोट्स है फ्लोट जैसे पूरे परफेक्ट एक ट्रैक में जाके एक अच्छी सी धुन में जाके मिल जाते हैं, मतलब कहने का मतलब ही वो बहुत अच्छा बजाते हैं। इट वॉज लाइक द व्हील्स ऑफ द ट्रेन फिटिंग स्मूथली इनटू रेल्स एंड व्हीजिंग अलोन। जैसे व्हील के उन्होंने कंपैरिजन किया है कि व्हील के ट्रेन्स की तरह ही उनकी जो वायलिन बजाते थे ऐसे बिल्कुल पूरी धुन में लगते थे। As Ravi said, Ravi कहता है मृदु stared at that huge beringed hand moving effortlessly up to the violin stem making lovely music। और जो मृदु उनकी तरफ बड़े ध्यान से देख रही थी, बड़े से beringed भी जिस हाथ में रिंग थी, सोने की रिंग वाले हाथ को देख रही थी कि बिना किसी लग रहा था कि बिना किसी मेहनत के वो हाथ ऊपर जा रहा है और वायलिन की स्टेम वायलिन बजा रहा है और लवली म्यूज़िक दे रहा है। मृदु बड़े ही ध्यान से उसको देख रही थी। स्क्वैक देयर वॉज द लल्लीज ड्रिलिंग अगेन। अब उसके बाद जब लल्ली की टर्न आती है वो बिल्कुल ही डिफरेंट, जैसे वो रेल पे पटरी पे चल रहा हो, बिल्कुल ही पटरी से उतर के उसका म्यूजिक था। अम्मा केम फ्रॉम वेल फ्रॉम द केम अ वेल फ्रॉम द गेट। अम्मा ओ रवि सेंड द बेगर अवे क्राइड हिज मदर फ्रॉम द बैक वरांडा वेयर शी वॉज चैटिंग। उतनी देर में क्या होता है, अम्मा आ जाती है, उसकी मदर आ जाती है। केम अ वेल फ्रॉम द गेट, गेट से ही वेल में चिल्लाती हुई गेट से आ जाती है। अम्मा ओ रवि सेंड द बेगर अवे, कहती है बेगर को बाहर भेजो। क्राइड हिज मदर, पीछे के वरांडे से आवाज़ आती है वेयर शी वॉज चैटिंग, जहाँ वो बातें कर रही थी विद तापी, तापी के साथ बातें कर रही थी। तापी कौन है, उसकी ग्रैंड मदर मृदु की। He had been coming here every day. He had been coming here every day for the past week, and it's time he found another house to beg from. पाती explained to तापी। पाती तापी को बता रही थी कि ये अब रोज़ ही आ जाता है, ये भिखारी रोज़ ही आ जाता है। अब ये टाइम आ गया है कि वो कोई और घर ढूंढ ले पैसे मांगने के लिए। पाती ये तापी को बताती है। मृदु एंड मीना फॉलोड रवि, मृदु और मीना रवि के पीछे पीछे जाते हैं। द बेगर वॉज ऑलरेडी इन द गार्डन मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम। ही हैड स्प्रेड हिज अपर क्लोथ अंडर द नीम ट्री एंड वॉज लीनिंग अगेंस्ट हिज ट्रंक। अब मृदु मीना उसके पीछे जाते हैं। जो बेगर था वो ऑलरेडी गार्डन में आ चुका था और अपने आप को क्वाइट कंफर्टेबल कर चुका था उस घर में। उसने अपना ऊपर का जो ओढ़ने वाला कपड़ा था उसको वो ज़मीन पे बिछा दिया था नीम ट्री के नीचे, और वहाँ उसकी ट्रंक पे घास लगाकर वो रेस्ट कर रहा था। अपेरेंटली प्रिपेयर टू टेक अ लिटल स्नूज, ऐसे फील हो रहा था कि वो छोटी सी नींद लेना चाहता है, सोना चाहता है। वाइल ही वेटेड फॉर हिज अलार्म्स टू अपीयर, और साथ साथ ये भी वेट कर रहा था, अलार्म क्या होता है, भीख, उसको मदद मिल जाए, उसके लिए भी वो वेट कर रहा था। गो अवे सेड रवि स्टर्नली, रवि बड़े गुस्से से बोलता है कि चले जाओ। माई पाती से इट्स टाइम टू यू टू फाउंड अनदर हाउस टू बेग फ्रॉम, मेरे पाती बोल रही हैं कि अब तुम जाओ, तुम्हें कोई और घर ढूंढ लेना चाहिए बेगिंग के लिए, मांगने के लिए। द बेगर ओपनड हिज आइज वेरी वाइड एंड गेज्ड एट ईच ऑफ द चिल्ड्रन वन बाय वन। बेगर अपनी आंखें, बड़ी सी आंखें खोलता है और एक एक बच्चे को बड़े ध्यान से देखता है। The ladies of this house, he said at last in a voice choked from feeling, are very kind souls. वो कहता है कि इस घर की जो औरतें हैं बड़ी दयालु हैं। I have kept my body and soul together on their generosity for a whole week. मैं kept my body and soul together mean managed to stay alive, कि मैं उनके भरोसे ही, इस घर की लेडीज़ के भरोसे ही पूरा हफ्ता यहाँ पे रह पाया, अपने आप को रख पाया। आई कैनॉट बिलीव दैट दे वुड टर्न मी अवे, ही रेज्ड हिज वॉइस, अपनी आवाज़ थोड़ी बढ़ाते हुए बोलता है, मैं नहीं विश्वास करता कि वो मुझे अब जाने के लिए कह रही हैं। अम्मा अम्मा सो सैड हिज वेल माइट बी, थोड़ी सी उसकी जो क्राई थी अम्मा की, थोड़ी सैड ज़रूर लग रही थी, बट इट सर्टेनली वॉन्ट बी फीबल, वो वीक नहीं हुई थी, अभी भी बड़े जोर से बोल रही थी। इट बिगेन इन अ डीप स्ट्रॉन्ग रंबल एनीवेयर इन हिज विदर्ड बेली।
टू मेक अ डीप रंबल मीन टू मेक अ डीप हैवी साउंड समवेयर इन हिज विदर्ड बेली भी मुरझा गई थी, इट बिगेन इन अ डीप स्ट्रॉन्ग, उसकी जो बेली थी वो पेट मुरझा गया था, केम बूमिंग आउट ऑफ हिज माउथ विद हिज द फ्यू रिमेनिंग टीथ स्ट्रेन ब्राउन एंड बीटल च्यूइंग, और उसका मुंह भी एकदम पिचक गया था, एंड फ्यू रिमेनिंग टीथ, थोड़े से टीथ उसके मुंह के अंदर वो भी ब्राउन ब्राउन कलर के बचे थे, और वो बीटल च्यूइंग कर रहा था, बीटल मीन पान चबा रहा था। रवि टेल हिम देयर इज नथिंग लेफ्ट इन द किचन कॉल्ड रुकुमनी, रवि रुकुमनी जोर से आवाज, एंड ही इज नॉट टू कम अगेन, टेल हिम दैट शी साउंडेड फेड अप। अब उसकी मदर की रुकुमनी की आवाज़ आती है कि रवि इसको बता दो कि कुछ भी हमारी किचन में इसको देने के लिए नहीं बचा। उसकी आवाज़ ऐसे लग रही थी कि वो तंग आ चुकी थी उससे। रवि डिडंट हैव टू रिपीट इट ऑल to the beggar what his mother said has been easy for them to all to hear then they are under the neem tree. The beggar sat up and sighed. रवि को वो रिपीट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी बैगर को, क्योंकि उसकी मदर की आवाज़ इतनी ऊंची थी कि सबने उसे आराम से वहाँ नीम ट्री के नीचे सबने आराम से सुन रही थी। बैगर सैट अप एंड साइड, बैगर बैठा रहा और सिसकियाँ ले रहा था। आई विल गो ही सेड वियरली, बड़ा थका हुआ, वियरली मीन बड़ी टायर्डनेस में वो कह रहा था मैं चला जाऊँगा। ओनली लेट मी हैव अ रेस्ट अंडर दिस ट्री, मुझे थोड़ी देर इस ट्री के नीचे रेस्ट कर लेने दो। द सन इज़ सो हॉट द तार हैज़ मेल्टेड ऑन द रोड, कहता सन बहुत ही गर्म है, बाहर बहुत ही गर्मी है, एंड तार हैज़ मेल्टेड ऑन द, और ज़मीन जो है पिघल रही है। तार क्या है, जो कोल तार जिससे वो सड़क बनी होती, कहता वो पिघल रही है इतनी गर्मी से। माई फीट्स आर ऑलरेडी ब्लिस्टर्ड, मेरे पैरों में आगे ही छाले पड़ गए, ब्लिस्टर्ड मीन छाले पड़ गए हैं। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज फीट टू शो अ लार्ज पिंक पीलिंग ब्लिस्टर्स ऑन द सोल ऑफ हिज बियर फीट, वो अपने पैरों को बाहर निकालता और दिखाता है कि पिंक कलर के उसके ब्लिस्टर्स जो पड़े हुए थे, छाले पड़े हुए थे पैरों की सोल के, पैरों के तलवों पे नंगे पैर थे उसके, क्योंकि उसके पास शायद चप्पलें नहीं थी, तो वो दिखा रहा था कि कैसे बबल्स बड़े बड़े बने हुए हैं उसके पैरों के नीचे। आई सपोज ही डजेंट हैव अ मनी टू बाय चप्पल, मृदु विस्पर टू मीना। रवि, मृदु कान में बोलती है कि मुझे लगता है इसके पास चप्पल खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। हैव यू गॉट एन ओल्ड पेयर इन द हाउस समवेयर, तुम्हारे पास घर में कोई पुराना चप्पलों का जोड़ा पड़ा है। आई डोंट नो सेड रवि, माइन आर टू स्मॉल टू फिट हिज फीट और आई वुड हैव गिवन टू हिम, कहता मेरे तो बहुत छोटे होंगे कि इसके पैरों में फिट आ जाएं, और मैं अगर होते तो मैं इसको दे देता, मुझे देने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। एंड हिज फीट वर लार्जर देन मृदुस एंड मीना, और इसके फीट जो मृदु और मीना से भी ज़्यादा बड़े हैं। द बैगर वॉज शेकिंग आउट हिज अपर क्लोथ एंड टाइटनिंग हिज धोती, अब बैगर जो था ऊपर का क्लोथ हिला रहा था एंड अपनी धोती को टाइट कर रहा था। ही रेज्ड हिज आइज एंड लुक फियरफुली एट द रोड, अब वो जाने की तैयारी कर रहा था पर उसकी एटीट्यूड से दिखाई दे रहा था वो जाना नहीं चाहता था, बिकॉज वो रोड की तरफ बड़ा डर से देख रहा था। ग्लीमिंग इन द आफ्टरनून हीट, जो दोपहर की गर्मी में चमक रही थी सड़क, उसको बड़े डर से देख रहा था। ही नीड समथिंग ऑन हिज फीट, मीना सेड, हर बिग आइज फीलिंग, इट्स नॉट फियर। मीना को बड़ा दुख होके कहती है कि उसको कुछ पैरों में पहनने के लिए दे देना चाहिए उसको कुछ पैरों में पहनने के लिए, ये सही नहीं है। आइज फीलिंग मीन उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं उसको दुखी देख के। श्योर सेड रवि, आई एम थिंकिंग अबाउट इट, ब्लबरिंग, इट्स नॉट फेयर, इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प। रवि भी यही कहता है कि ये मुझे भी दुख लगा है कि ये सही बात नहीं है, इसकी मदद करनी चाहिए। इन 2 मिनट ही विल बी फ्राइंग हिज फीट ऑन दैट रोड, 2 मिनट में इसके पैर तो ऐसे जैसे तलने लग जाएंगे सड़क के ऊपर, इतनी गर्म सड़क है। वॉट ही नीड इज पेयर ऑफ चप्पल्स, वो क्या चाहता है, उसको क्या ज़रूरत है, एक चप्पलों के पेयर की ज़रूरत है। सो वेयर डू वी गेट दैम, कम लेट्स सर्च इन द हाउस। ही पुश मृदु एंड मीना इन टू द हाउस, कहता हम कहाँ से वो चप्पलें लाएं, देखते हैं, और वो मृदु और मीना को खींच के घर के अंदर ले जाता है सर्च करने के लिए चप्पलों की।
Just as she stepped into the veranda, Mridu's eyes fell on the odd-looking chappal she has noticed when she arrived. Ravi said, she whispered to him, "Whose are these?" जैसे ही वो वरांडा में एंटर करते हैं, स्टेप्ड इनटू मीन दे एंटर्ड इनटू द वरांडा, मृदुस आइस मृदुस की नज़र पड़ती है ऑड लुकिंग चप्पल पे, बड़ी अजीब सी दिखने वाली चप्पलों पे उसकी नज़र पड़ती है। जब वो आई थी उसने वो चप्पलों को तब भी नोटिस किया था। शी विस्पर्ड रवि, रवि को कहती है कि ये किसकी चप्पलें हैं। रवि टर्न्ड एंड ग्लांस्ड एट द शैबी लुकिंग बट स्टडी ओल्ड स्लीपर्स। रवि भी देखता है, टर्न करता है और ध्यान से देखता है कि अजीब से दिखने वाले गंदे से किसके स्लीपर्स हो सकते हैं। ही भीम्ड एंड वो बड़े ध्यान से देखता है और सिर हिलाता है, पता नहीं। दीज आर जस्ट द राइट साइज ही सेड पिकिंग दैम अप, कहता है ये सही साइज़ है उसके बैगर के लिए और उनको वो उठा लेता है। मृदु एंड मीना फॉलोड हिम नर्वसली बैक इनटू द गार्डन, और मृदु और मीना भी उसके पीछे पीछे गार्डन में चले जाते हैं। नाउ नेक्स्ट पेज। हियर सेड रवि टू द बैगर ड्रॉपिंग द स्लीपर्स इन फ्रंट ऑफ द ओल्ड मैन। रवि उसके आगे वो स्लीपर्स रख देता है और कहता है, रवि उसको बैगर को कहता है कि वियर दीज एंड डोंट कम बैक, इन स्लीपर्स को पहनो और वापस मत आना। द बैगर स्टेयर्ड एट द स्लीपर्स, हरीडली फ्रंक हिज टॉवल ओवर हिज स्लीपर ओवर हिज शोल्डर, पुश्ड हिज फीट इनटू देम एंड लेफ्ट। और बैगर जल्द ध्यान से देखता है स्लीपर की तरफ और हरीडली जल्दी से अपना टॉवल अपने ऊपर शोल्डर पे रखता है और अपने पैरों को स्लीपर्स के अंदर डालता है और वहाँ से चला जाता है। मटरिंग अ ब्लेसिंग टू द चिल्ड्रन, बच्चों को ब्लेसिंग देता जाता है, आशीर्वाद देता जाता है। इन अ मिनट ही हैड वेनिश्ड अराउंड द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट, एक मिनट में ही वहाँ से वो स्ट्रीट से दिखना बंद हो जाता है। द म्यूजिक मास्टर केम आउट ऑफ द हाउस एंड टुक एन unappreciative look at the three of them sitting quietly under a tree playing marbles. Music master केम आउट, घर के बाहर आते हैं और बड़े ही डिसअप्रूविंग, बड़े ही अजीब तरीके से उन तीन लड़कों की तीन बच्चों की तरफ देखते हैं जो क्वाइटली ट्री के नीचे बैठकर कंचे खेल रहे थे, मार्बल्स के साथ खेल रहे। देन ही सर्च फॉर हिज चप्पल इन द वरांडा वेयर ही हैड पुट देम, और उसके बाद वो अपनी चप्पल को वरांडा में ढूंढने लग जाता था जहां उसने रखी थी। लल्ली ही कॉल्ड आफ्टर अ फ्यू मोमेंट, शी हरिड अप टू हिम, वो थोड़ी देर बाद आवाज़ देता है लल्ली, और लल्ली जल्दी से आ जाती है। हैव यू सीन माई चप्पल्स माई डियर, आई रिमेंबर हैविंग केप्ट देम हियर, कहता तुमने मेरी चप्पल को देखा है, मुझे याद है मैंने यहीं पे रखी थी। Ravi, Mridu and Meena silently watched Lally and music master search every corner of the veranda. He scurried around, looking over the railing and crouching near the flower pot to look between them. रवि, मृदु और मीना साइलेंटली उनको आराम से देखी जा रहे थे। लल्ली और म्यूज़िक मास्टर एवरी कॉर्नर ऑफ द वरांडा में वो अपनी चप्पल को ढूंढ रहे थे। ही स्कर्ड अराउंड, वो इधर उधर जल्दी जल्दी, स्कर्ड में जल्दी जल्दी भाग रहे थे। लुकिंग ओवर द रेलिंग, क्राउचिंग नियर द फ्लावर पॉट टू लुक बिटवीन द, इधर उधर रेलिंग के पास फ्लावर पॉट के साइडों पे उठा उठा के देख रहे थे। ब्रांड न्यू देवर, वो कह रहा था ब्रांड न्यू देवर। आई वेंट ऑल द वे टू माउंट रोड टू बाय दैम, ही वेंट ऑन सेइंग, एंड दे कॉस्ट अ होल मंथ फीस, डू यू नो। और म्यूज़िक मास्टर क्या बोलते जा रहे थे कि वो ब्रांड न्यू थी, मेरी चप्पल तो बिल्कुल नई थी, मैं माउंट रोड से अभी बाय की थी और इतनी महंगी थी कि पूरे महीने की फ़ीस उतनी है तुम्हारी जितने की वो चप्पल थी। Soon Lally went in to tell her mother. Rukumani appeared, looking harassed with Pati following her. Soon Lally ने अपनी मदर रुकुमनी को बताया और वो है बड़ी हैरानगी से, गुस्से से वो आई, पाती उनके पीछे पीछे आई। Where could they be? It's really quite upsetting to think someone might have stolen them. So many vendors come to the door, worried Pati. कहती बड़ी अजीब बात है, दुखी की बात है कि कोई इस तरह से चुरा ले चप्पल को। बड़े वेंडर सामान बेचने वाले डोर पे आते रहते हैं। वरीड, पाती बड़ी वरीड सी आवाज़ में बोली। रुकुमनी caught sight of Ravi, Mridu and Meena sitting under a tree. Have you children? She began, and then seeing they were. रुकुमनी
एकदम रवि मृदु और मीना की तरफ देखती है जो ट्री के नीचे बैठे। हैव यू चिल्ड्रन, शी बिगेन एंड थिंग्स, कहते तुमने देखी है। Curiously quiet went on more slowly. Seen anyone lurking around the veranda. A shape, V shape line had formed between her eyebrows. Another straight tighter one appeared in place of her usually saw. वो इधर उधर उसकी माँ देख रही थी कि क्वाइटली वेट कर रही थी कि जो अपने आप उसे दिख जाए। और उसकी लाइन पे कि मतलब कहने का मतलब कि वी शेप लाइन है फॉर्म बिटवीन, उसकी आईब्रोज में बड़े मतलब ऊंची नीची हो रहे थे आईब्रोज, वो पड़ जाती हैं ना, जो लाइंस सी पड़ जाती हैं। अनदर सॉफ्ट टाइटर वन अपीयर्ड इन प्लेस ऑफ यूजुअली सॉफ्ट प्लेजेंट माउथ। रुकुमनी वॉज एंग्री, रुकुमनी को गुस्सा आ रहा, थॉट मृदु विद शिवर, और ये सोच के मृदु बड़ी कांप रही थी, डर रही थी। शी वुडंट बी सो अपसेट इफ शी न्यू अबाउट द पुअर बेगर बिसोर, और शी ट्राइड टू टेल हरसेल्फ, वो यही सोच रही थी अगर उसे पता चल जाए कि जो वो बूढ़ा बेगर था उसके पैरों में छाले पड़े हुए थे तो शायद उसकी माँ को गुस्सा ना आए अगर उसको ये पता चल जाए। टेकिंग अ डीप ब्रीथ शी क्राइड, रुकुमनी देयर वॉज अ बेगर, पुअर थिंग ही हैड सच बॉयल ऑन हिज फीट। उतनी देर में रुकुमनी लंबी सांस लेके कहती है, चिल्लाती, हाँ देर यहाँ पे बेगर आया था जिसके पैरों में छाले थे। सो सैड रुकुमनी ग्रमली टर्निंग टू रवि, गुस्से से रवि की तरफ टर्न करके कहती, यू गेव द म्यूजिक मास्टर चप्पल टू ओल्ड बैगर हु टर्न अप हियर, कहते तुमने दिए है ना म्यूजिक मास्टर के चप्पल उस बैगर को जो यहाँ पे आया था। चिल्ड्रन दीज डेज ग्रोन्ड पाती, पाती भी गुस्से से बोलती है, आजकल के बच्चे। अम्मा डिडंट यू टेल मी अबाउट करण हु गेव अवे एवरीथिंग ही हैड इवन हिज गोल्ड इयरिंग, ही वाज सो काइंड एंड जनरस। वो अम्मा को रवि आगे से कहता है, आपने मुझे करण के बारे में बताया नहीं था, जो बहुत ही दयालु था, जनरस था, उदारवाद था, जो अपने गोल्ड की इयरिंग्स जिसने दे दिए थे दान में। सिली स्नैप रुकुमनी, करण डिडंट गिव अवे अनदर पीपल थिंग, ही ओनली गेव अवे हिज ओन, वो दूसरों की चीज़ें नहीं देता था, वो सिर्फ अपनी ही चीज़ें देता था। बट माई चप्पल वुडेंट हैव फिटेड द बेगर फीट, रवि रश ब्रैशली ऑन एंड अम्मा इफ दे डिड फिट वुड यू रियली नॉट हैव माइंडेड। रवि कहता है कि मेरी चप्पल तो बैगर के फीट में फिट नहीं हो रही थी, और अम्मा कहती अगर वो हो जाती तो तुम, इसका मतलब तुम अपनी चप्पलें दे देते। रवि सेड रुकुमनी वेरी एंग्री नाउ, गो इनसाइड दिस मिनट, अभी अंदर चले जाओ। रुकुमनी को बहुत गुस्सा चढ़ता है। शी हरिड इनडोर्स एंड ब्रॉट आउट गोपू मामा's हार्डली वॉर्न न्यू चप्पल, वो अंदर जल्दी से जाती है और गोपू मामा की जो अभी हार्डली वॉर्न भी अभी नई चप्पलें हैं जो उन्होंने अभी खास पहनी भी नहीं है, वो बंदर से लेके आती है। दिस शुड फिट यू सर, प्लीज़ पुट दीज ऑन, कहते ये तुम्हें फिट आ जाएंगी, इनको पहन के देखो। आई एम सो सॉरी माई सन हैज़ बिन वेरी नॉटी, कहते मुझे माफ़ कर दो, मेरा बेटा बहुत ही शरारती है। द म्यूज़िक मास्टर आइज लिट अप, म्यूज़िक मास्टर की तो आंखें चमक गई, वो तो बड़े खुश हुए। ही पुट देम ऑन ट्राइंग नॉट टू लुक टू हैप्पी, उन्होंने उसको पहन लिया पर शो ये करना चाह रहे थे कि किसी को मेरी खुशी का पता नहीं चल जाए। वो क्यों खुश थे म्यूज़िक मास्टर? बिकॉज उनकी चप्पलें तो बहुत ही गंदी घिसी हुई थी और वो झूठ बोल रहे थे कि वो मेरी नई चप्पलें थी, इसलिए वो बड़े खुश हो रहे थे। पुरानी चप्पलों के बदले अब उनको नई चप्पलें मिल रही थी। वेल आई सपोज दिस विल हैव टू डू, दीज डे चिल्ड्रन हैव नो रिस्पेक्ट फॉर एल्डर, व्हाट टू डू, कहता अब मैं क्या करूँ, आजकल के बच्चों को तो कोई बड़ों की रिस्पेक्ट ही नहीं है। हनुमान इनकारनेट, हनुमान के वंशज हैं। ओनली रामा कैन सेव सच ए नॉटी फेलो, भगवान राम ही इन नॉटी शरारती बच्चों से बचाए। रुकुमनी आइज फ्लैश, आंखें चमक रही थी। शी डिडंट सीम टू लाइक रवि बीइंग कॉल्ड अ मंकी, इवन अ होली मंकी, वो ऐसे लग रही थी कि वो उसे एक मंकी भी कहना नहीं चाह रही थी। शी स्टूड स्टिफ एंड स्ट्रेट बाय द फ्रंट डोर, आगे वाले डोर के पास वो सीधी खड़ी थी। इट वॉज क्लियर शी वॉन्टेड हिम टू लीव क्विकली,
ये उसकी शक्ल से दिखाई दे रहा था, वो चाहती थी कि रवि यहाँ से चला जाए, उनको बहुत गुस्सा आ रहा था रवि पे। When he had clattered off in his new chappal, she said, Mridu, come in and have some tiffin. In his new, she said, जब वो वहाँ से चले गए न्यू चप्पल पहन के, थोड़ी थोड़ी जिसकी आवाज़ भी आ रही थी, वहाँ से चले गए, और मृदु आती है और हैव सम टिफिन। ऑनेस्टली हाउ डू यू चिल्ड्रन थिंक ऑफ सच थिंग। कहती मुझे सच में बताओ तुम बच्चों ने इस तरह की बात कैसे सोच ली। थैंक गॉड योर गोपू मामा डजंट वियर दीज चप्पल्स टू वर्क। कहती थैंक गॉड कि वो काम के टाइम पे ये चप्पलें नहीं पहनते। एज ही वॉक टूवर्ड द किचन विद मृदु एंड मीना, शी सडनली बिगेन टू लाफ। जब वो किचन की तरफ जा रही थी मृदु और मीना के साथ, और उसको हंसी आ गई। बट ही इज़ ऑलवेज इन सच अ हरी to throw off his shoes and socks and get into his chappal as soon as he comes home। पर वो से हंसी आ गई, वो कहती जैसे ही वो अपने घर में आते हैं अपने शूज़ और सॉक्स को उतार के फेंकते हैं और अपनी इन चप्पलों को पहन लेते हैं। व्हाट्स योर मामा गोइंग टू से दिस इवनिंग व्हेन आई टेल हिम आई विल गिव हिज चप्पल टू द म्यूज़िक मास्टर। कहते अब वो तुम्हारे मामा मुझे क्या कहेंगे शाम को, जब मैं उनको कहूँगी कि मैंने उनकी नई चप्पलें म्यूज़िक मास्टर को दे दी थी। आई होप दिस चैप्टर इज़ क्लियर टू यू। नाउ इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर। टिल देन